साथियों, आज सोनीपत जिले का गांव बोड़ा में पहुंचे हैं। डूड़ परिवार है यहाँ पे और हमारे सामने बैठे हैं हमारे बड़े ही आदरणीय। तो बात करेंगे अपने डूड़ परिवार के बारे में कि डूड़ परिवार में ये गांव जो आके बसाया था, किस तरह यहाँ पे बुजुर्ग आए थे, क्या कुछ व्यवस्था थी, तो सारी गांव के बारे में जानकारी लेवांगे। वह वीडियो में देखिए और वीडियो में शेयर करिए। राम राम जी। राम राम जी। तो अपना गाँव जो बोड़ा है ना, हाँ जी, बहुत अलग सा गांव है। यूरा के दादा ने यू अकेला गांव बसाया था जी। तो किस तरह यहाँ पे आकर बसाया था, के कुछ व्यवस्था थी, क्यों कर यहाँ पे आए थे, जो कुछ अपने बुजुर्गों पापा सुनते आए हैं वह बात बताओ। ये हमारे दो बुजुर्ग वहाँ से चले, खांडा खेड़ी से, और दोनों बुजुर्ग यहाँ आ गए। बीहड़ जंगल पड़ा था। बीहड़ जंगल में उन्होंने देखा भाई यहाँ क्या आसरा होगा, तो उस बीहड़ जंगल से एक भेड़िया भाग लिया गिद्दड़ के पीछे। और वो भेड़िया जो है, वो गिद्दड़ जो है, यहाँ जहाँ हमारी पुरानी चौपाल बोलते हैं, उसके सामने उसका आमना सामना हो गया। तो हमारा जो बोड़ सिंह दादा था, उसने यहाँ अपनी चद्दर रख, मान लो चाहे कोई वस्त्र था वो रख दिया। अब भाई हम जो है यहाँ बसेंगे, कि यहाँ जो है कमज़ोर आदमी ताकतवर आदमी से मार नहीं खाएगा। हाँ। और एक दादा जो है फिर यूपी में चले गया बिजनौर साइड। अच्छा। वहाँ जाकर उन्हें 20-30 जो गांव बसे, वो तो उनके बारे में वो बताएंगे। उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। उनके बारे में ये इतनी जानकारी है, अगर हमारा एक दादा जो था वो बिजनौर में चला गया। तो अपने यहाँ बुजुर्ग आए थे, फिर किस तरह से गांव और खेड़ा आबाद कराया, क्योंकि उस टाइम तो व्यवस्था को नहीं हुई कर दी, किसी ने किसी चीज़ का सहारा पकड़े कर दी। हमारा जो बुजुर्ग था पहले क्या था, यहाँ जो है इधर के काफ़ी एरिए में गए, अपनी चिन्ह कर लिया। हाँ। एक निशानदेही कर ली, मतलब अब भाई इस ज़मीन पे जो है हमारा कब्जा है। हाँ। जो उसके अनुसार हमारा जो पड़ोसी गांव है पिनाना, उसको भी ज़मीन दी गई। हमारे दादा ने दी थी, बड़े बड़े ने। पिनाना तो पहला बसिया हुआ गाँव है। पिनाने से हमारा पहला गांव बसा। अच्छा अच्छा। पिनाना बाद में बसिया। पिनाना बाद में बसा। अच्छा। रकबा कितना था फिर इस गांव का? जब इस गांव का पहले बताते हैं कि 52 सीम थी। बौनी थी पूरी। हाँ। अच्छा। पिनाना इसकी रकबा में बसे हुए गाँव है। इसमें आधा जो है हमारा जो फिर वो बुआ काबिज हो गए। बुआ काबिज होने के बाद फिर वो मड़ूस होगी। तो एक समय ऐसा आया, यहाँ किसी के पास कोई साधन नहीं था, सिर्फ एक आदमी के पास साधन था। तहसीलदार ने उनसे 40 रुपये मांगे, अगर भाई इनको दूसरी दफ़े का मड़ूसी बना दूंगा, कभी भी तड़वा लेना। लेकिन उस आदमी ने अपने लालच में उसको पैसे नहीं दिए और वो पक्की मड़ूस हो गई। अच्छा। तो इस टाइम अपने गांव जो आदमी था अपने गांव में जो अभी है ना, कितने परिवार रहते हैं इस गांव में? टोटल कितनी कुड़ी का गांव है ये वैसे टोटल तो 36 बिरादरी का है। हाँ। ये मैंने एक पोती शादी करी, उसे एक नॉमिनेट कर लिया था। यहाँ कुछ तो चले गए यहाँ से। हाँ। और कुछ 188 कुड़ी का गांव है। 200 करीबन नियर अबाउट 200 मान लो, 200 के आसपास सारी बिरादरियां ने मिलाकर। सारी बिरादरी के। अच्छा। और डूड़ कितने होंगे इसमें से? डूड़ है जी इसमें नियर अबाउट, मतलब ई हाल में जो है, हाँ, 100 से नीचे कम है। अच्छा। तो शिक्षा की क्या कुछ व्यवस्था थी इस गांव में? तो स्कूल बड़े बाद में बने हुआ। जब शुरू में जो हमने देखा, हाँ, यहाँ कोई शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। यहाँ जो पुरानी चौपाल बनी हुई थी, वहाँ एक यूपी से एक मुंशी आ गया, मुंशी बोलते थे उसको। वो जैसे पढ़ा थे मुंडी हिंदी वगैरह, वो पढ़ाता था। उसके बाद फिर यहाँ रौलत जो था, हमारा रौलत गाँव, वहाँ जाने लग गई है। रौलत में जाके पढ़काए कर दे। रौलत में जाके पढ़काए। फिर उसके बाद जो है 1952 में यहाँ स्कूल की स्थापना करी। प्राइमरी में बनाया हुआ? प्राइमरी में। अच्छा। और प्राइमरी में जो स्कूल बना 5 मई 1953 को हमारा जो बड़ा भाई था तुईराम, उसका एडमिशन हुआ था। मतलब पुराने टाइम में पढ़े लिखे बहुत कम थे। बहुत कम थे जी। इसीलिए अपने गांव का विकास कम हो पाया। भी हमारा विकास कम हो पाया। हाँ। मैट्रिक करने के लिए भी हमारे को राजली गुड्डी वगैरह सोनीपत वगैरह जाना पड़ता था। तो कोई अधिकारी बने, कोई बड़ा इस गांव तक? इस गांव से अधिकारी बने जी। अच्छा। एक तो यहाँ का हमारे गांव का सीएमओ बना। अच्छा। सीएमओ? हाँ जी। सीएमओ भी अच्छी पोस्ट है। हाँ हाँ। और सबसे बड़ी खासियत क्या थी, इस गांव के
हमारे 2 आदमी जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार में थे। अच्छा। एक तो हमारे दादाजी थे श्री श्रीचंद सन ऑफ उदय सिंह, और एक था हमारा दादा अर्जुन सन ऑफ कुल सिंह। तो इस गांव में से और डुड़म के गांव बसे कड़ी जाएगा, कोई आबादी हुई? इस गांव में से कोई भी ढोल यहाँ से नहीं बचा। यहाँ जो संपन्न परिवार हो गए वो शहर में चले गए। शहर में जरूर गए, किसी और गांव में ना नहीं गए? और किसी गांव में ले गांव में आस पड़ोस के गांव में जमीन नहीं, जमान नहीं, खरीदी नहीं हो गए तो जी। जाके बस गया हो, नहीं गए, और कहीं नहीं है? नहीं। तो इस गांव में जर्नल जाटों की बात करें तो जाटों में केवल डुड़ है, केवल ढोल ढोल है जी। और कोई गोत्र ना नहीं? जी कोई गोत्र नहीं जी। अच्छा। और इस गांव की एक खासियत है, जी। ये बड़े दादा गांव है। हाँ। ये इसकी जानकारी के लिए 1973 में अंग्रेजी दे के बोलू 1973 में एक धनाना जो है बलदेवा की जग करी थी चांद्रा मर ने। तो वहाँ जो हमारा सारा भाईचारा इकट्ठा हुआ, उन्होंने नॉमिनेट किया भाई 10 साला उड़ाने की जो रस्म थी वो पाई उड़ाओ फला उड़ाओ। पाई वाले भाई ने जब इस हमारी खाप का प्रधान जो है रामजी लाल वार था, उन्होंने कहा नहीं भाई हमारा बड़ा दादा जो है बोला है। बोला था से। हाँ जी। एक चीज और अपने डूड़ा में है, जो सबसे बड़ा होया ना उसका बदेवा सबसे कम होया है, हाँ जी। और सबसे छोटा होया ना सब उसका बदेवा सबसे ज्यादा होया। सबसे ज्यादा है। चाहे तरली पीढ़ी तो ले लिया, ऊपरली पीढ़ी लग बिल्कुल रही ठीक हो। ये चीज देखने में मिला। ये और इसमें एक और खासियत थी हाँ। कि इस गांव के उसमें ये धनाना जग होने में हाँ। जो रसोई गांव था हाँ। उसकी जानकारी प्राप्त हुई। रसोई गांव उससे पहले मंडाल से आया हुआ गांव था। हाँ। और जो मंडाल से आया हुआ गांव था वो अपने गोत्र को खरेटा लिखता था। हाँ। कई हैं जैसे वो बिखरेटा एक व्योंग बना रखा है, खावा में भी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देवली वाले भी कहीं खरेटा का प्रयोग कर लें। वो भी मैं बताऊंगा। जैसे वहाँ उन्होंने बताया, अगर उन्होंने इस चीज़ की सर्च करी धरने वालों ने, अब भाई तुम जो है ढोल गोत्र हो। हाँ। और ये जो तुम्हारा खरेटा था ये वो मुंडाल से आए थे। मुंडाल उनका वो पन्ना था, पाना था एक, तो उसने वही ब्योंक रख वही दिया। व्योंग तो चले गए। जैसे देवली वाले थे वैसे तो हिस्ट्री यूँ कहती है। एक यहाँ से कोई बुजुर्ग देवली चला गया था। हाँ। लेकिन यहाँ ऐसा हमने कुछ जानकारी नहीं मिली। यहाँ से नहीं गया कोई भी जी। तो और क्या देवली वालों ने भी नहीं पता क्या कुछ खासियत है और अपने गांव की? पुराने टाइम में इतना छोटा सा गांव इतनी दूर आकर रहा, क्योंकि भाईचारे का सहारा नहीं था इतनी दूर कोई, क्योंकि दाड़ बेड़िया के भी टेम हुए कर दे वो उस थे टाइम। दिहाड़ होया करती। सबसे बढ़िया खूबी क्या थी हमारे गांव में, जितने भी एक ही दादा परिवार थे सब संगठन में थे। मजबूत थे, मतलब तभी इतनी दूर हाँ, जाया संगठन अकेले में बस थे। पाए। और एक बार 1962 में 1962 में हमारे ऊपर दबाव पड़ा था हाँ। कि यहाँ जो है फ्लड का पानी गांव की सारी फसल खराब कर दी थी और आबादी में भी आगे घुस गया था। अच्छा। तो उस टाइम पे यहाँ एक चांदराम सिपाही हार था पाई का। हमारे ये 5-4 बुजुर्ग थे, जैसे होशियार सिंह, धनपत और रूपला वगैरह 5-7 आदमी थे। कटारा इनके चलान हो गए थे। और वो गन्नौर जो हमारा पुलिस स्टेशन था वहाँ तब गए तो बोले जी कहाँ से हो? अब जी बोला गांव से है। बोला बोला गांव तो हमारे बड़े दादा का है। तो उन्होंने जो है वहाँ जाके इस बात को रखा पाई में। जब हमारे प्रधान जो थे इस खाप के रामजी लाल जी थे जी, उन्होंने सारे भाईचारे को इकट्ठा कराया। हाँ। और भाई हमारा जो है बनाने ने हमारे पर ज़्यादा दबाव डाल रखा था। क्यों? मलिकों के यहाँ कई गांव थे, उनका प्रभाव भी ज़्यादा था। हाँ। हाँ। उसके बावजूद उन्होंने कहा हमारे राम जी लाल 5-4 आदमी नॉमिनेट किए और वो ओलाना आए हाँ। जो इस मलिक खाप का दादा था। हाँ। उसको कहा भाई ऐसा है, आप जो है एक हमारे बड़े भाई को परेशान करोगे, शुद्ध भाषा में बता दूं, और हमारे बीच जो आपके 5-4 भाई रहते हैं, हाँ। मतलब 5-4 गांव होंगे उधर, हाँ, उधर भी हम उनको इतना परेशान कर देंगे, अगर उनका जीना दुर्लभ कर देंगे अगर हमारे आप भाई को हमारे ये भाई तो को। बराबर बात हो है भाई, हमारा भाई ने इज्जत रखोगे, हम हाँ भी जी, कर हाँ जी। लेना इज्जत तो उन्होंने फिर जो है हाँ। दबाव घट गया था। और उसके बावजूद भी पहले भी जो हमारे बुजुर्ग बताते आए हैं, हमने जो है किसी पड़ोसी गांव की दाव नहीं मानी, दबाव नहीं माना।
तो कृषि की व्यवस्था देखा आज भी इतनी एक ज़्यादा- जो है दो आदमी जो थे हमारे इसमें, जब इन वो चलाया, एक चलाया था, मतलब उसको बोले थे रिएक्ट एक्ट, हाँ मतलब वो कर लगाया था। हाँ उसमें भी हमारे गाँव, उनके नाम तो बता नहीं सकता इस चीज़ के, हमारे वो 2 आदमी हमारे गांव से नॉमिनेट हो गए थे। मतलब बोनी थी वो ज़्यादातर। ईब कितनी ज़मीन रह रही है गांव पे? ईब तो सारी है, मतलब 52 बीघा जमीन थी हमारी। ईब कितनी रहेगी? और फिर ईब होगी हमारे पास सारी, हमारे बोते होंगे 26-27 बीघे। थोड़ी है। तो कृषि भी इतनी ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन सी नहीं है यहाँ पे। पहले जो है कम उपजाऊ थी, हाँ और जो कुछ उपजाऊ ज़मीन थी उसमें जो इन्होंने मडूसी के तौर पर कब्जा कर लिया, और इन मडूसी हमारी छोड़ी नहीं। और इस्तेमाल में 1954 में हमारे चौधरी हरफूल सिंह जी यहाँ एज ए डायरेक्टर बन के आए, और उन्होंने एक सलाह मशवरा किया, अब भाई हम आपकी ज़मीन की कीमत कम लगा देंगे, उनकी ज़्यादा लगा देंगे, और उनको नहर से परली तरफ एक साइड में किराया कर देंगे। लेकिन हमारे कुछ गांव के आदमी ने हमारे से विश्वासघात किया, उनको जाके बता दिया, और जब लहरी सिंह मिनिस्टर आया था, लहरी सिंह ने उसका चौधरी हरफूल सिंह का तबादला करवा दिया। जी। तो अगर अपने गांव में खासकर डूड़ा में देखा तो एक पीढ़ी नामा देखा जावे, तो अपने गांव का कुछ पीढ़ी नामा है? हमारे गांव का पीढ़ी नामा कुछ है थोड़ा, हमारे को बताया हम जो है 49वीं पीढ़ी, 49वीं पीढ़ी में? 39वीं, सॉरी, हाँ 39वीं पीढ़ी लग जा रही है डूड़ से लेके। अच्छा। एक तो कहता है 49, जैसे हमारे जागे ने बताया कि आप 49वीं पीढ़ी में हो। तो अपना जो बाबा बोला था उसके कितनी औलाद हुई फिर आगे? उसके औलाद हुई 4। अच्छा। 4 के बाद फिर वो जैसे ब्योंक रखा गया, हाँ जैसे भी हमारे जो हमारा परिवार है, हाँ। इसको भीतरले बोलते हैं। हाँ एक परिवार को जब दिहाड़ पड़ी, यहाँ दबाव पड़ा, हम तो यहाँ रह गए थे, और वो 3 दादा की जो औलाद थे ना, वो कोई यूपी में चला गया, को उत्तर प्रदेश में चला गया, को ब्रज में चला गया, हम रह गए थे यहाँ। बाद में आए वो फिर बाद में आए, यहीं आ तो गए? हाँ, यहीं। उस टाइम छोड़ के चले गए थे? उस टाइम मतलब डरते चले गए थे यहाँ। मतलब 4 दादा की औलाद है यहाँ? हाँ जी, बाबा जो बोला था उसके 4 ठोड़े 4 है, भीतरले, शेंगड़े, मुखराम के और पारवे। अच्छा। 4। और जी एक परिवार जो था जिसने ये ज़मीन को हमारे पास नहीं रहने दिया, वो एक ही परिवार है बस। तो अपने परिवारों से जुड़ाव कब से होया? क्योंकि जब से खाप सम्मेलन डुड़ गोत्र के होने लगे हैं, उससे पहले तो बहुत कम जुड़ाव था गांव का लगता है। उसके पहले था जुड़ाव। हाँ। कुछ समय ऐसा था जब हमारे ऊपर एक आपत्ति आ गई थी। अच्छा। अगर हमारी जो गांव की बहू थी उसको दूसरी जगह शादी कर दी थी, और वो यहाँ आना चाहो थी। जब उसको हम लाए, जब हमारे मतलब मांगी हो रही थी, ब्याह और दी और कड़ी है ना, पहले वो ब्याह रखी थी यहाँ, पूरा ब्याह आ ली थी? हाँ आ रही थी। जिसके शादी हुई वो गुजर गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन वो रहना यहाँ चाहो यहीं चाहो थी दोबारा? हाँ जी, लेकिन वो उसके घर वालों ने दूसरी जगह भेज दिया, और हमें उसको यहाँ लाए जब हमारे ढोल खाप ने पूरा हमारा साथ दिया जी। और फिर दूसरा क्या था, दूसरा भी ढोल परिवार ने हमारे 2-3 बार साथ दिए। जब इन्हें दबाव डाला, मिल्कों ने गठवाड़े लगा ले, जब भी हमारे साथ रहे। और ये जो है 1991 में जब बाबा जीवना नहीं बनाया प्रधान, उसमें हमारी विशेष सुझाव था। हमारे गांव के मतलब हमारे पर सौंपे थे जब ये हुआ था वहाँ शेरदे में। बस सबसे बड़ा तो भाई बोला है, बोला सबसे बड़ा भाई बोला है, उसको सौंप दो। मैंने जो वहाँ हाथ जोड़ के कहा, भाई जो है हम आपसे काफ़ी दूर हैं, और न हमारे पास इतना जुगाड़ है जो हम आपकी हाजिरी दे पाओगे। और उसके बाद जो है फिर बाबा जीवना के बाद बना इंदर सिंह। इंदर सिंह के बाद बना फिर काम चलाऊ रणधीर सिंह। उसके बाद अरफुल सिंह भी बनाया था। अरफुल सिंह और जूना के बाद तो अरफुल सिंह का नाम, अरफुल सिंह और चंद्रभान जो है ना बनाए, वो बनाए
वहाँ रमाना रमाणी में। हाँ